Have you heard about universal truth? So what is universal truth? What is called eternal truth? What is maxim? You know it? The meaning of maxim? You know the meaning of maxim? You know the meaning of adage? You don't know, what I'm going to write next one, you will definitely know it. Proverbs. You know proverb? So the proverb, the adage, the maxim all are same. Okay? कहावत है ना? तो तीनों चीजें हैं. So first of all, we should discuss these things. Universal truth is a different thing. Or you can say universal truth is different from the eternal one. So what is universal truth? All over the universe, all the time. So it is present, past, future. It remains same. यही है ना universal. And what about eternal? Suppose I say birds fly. This is universal truth or not? This is universal truth. What is called universal truth? In this one, we have used the word universal. What is the meaning of universal? We can talk about universal truth. हम वर्ड यूज करें यूनिवर्स, तो यूनिवर्सल ट्रूथ में जो वर्ड यूज करें उसका कुछ तो मतलब होगा. देयर माइट बी सम मीनिंग इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम. whatever we accept or whatever is accepted by the whole world, it is called universal truth. We don't go here and there in universe. One light year consisting how many years? One light year consisting how many days? 365. When we say one light year, what is the meaning of one light year? What is the meaning of one light year? Sometimes we say this particular planet is 39 light years from here, from away, from the earth. So what is the meaning of light years? एक वर्ष में, in a year, the distance that is completed by light, it is called a light year. I think so. यही होता है light year. Speed of a light, light is a different thing. What I am saying, please understand, the same thing I was talking about. Light is the distance of light travels in a year. It should not be in a year. It is also okay. Light zips through interstellar space 186,000 miles, means to say 3 lakh kilometers per second. You can talk about this one. So in a year it is almost 9.46 trillion kilometers. समझ गए? खैर, हम जो बात कर रहे थे उस पर आते हैं. तो जो पूरा यूनिवर्स किसी एक समय, यूनिवर्स का मतलब वर्ल्ड से है और कुछ नहीं है. हम किसी और ग्रह पर तो जा नहीं सकते, किसी और प्लेनेट पे, तो हमारा यूनिवर्स का मतलब भी यही है. सो जो पूरा यूनिवर्स दुनिया में किसी चीज को माने, वो कहलाता है यूनिवर्सल ट्रूथ. Suppose Mr. Modi is the Prime Minister of this country. ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है. समझ पा रहे हो मेरी बात? जैसे एक टाइम फ्रेम में अगर एक्सेप्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रूथ. अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ. व्हाई? क्योंकि आज से कुछ समय पहले ये नहीं माना जाता था. what we knew that time, the sun revolves around the earth. ये उस समय का था. एक से पता था पृथ्वी, जो अर्थ वो कैसा फ्लैट है. फिर एरिस्टोटल और जो प्लेटो है उन्हीं के उससे पता चला मैं कि प्लेटो खड़े हुए कहां पर? समुद्र के पास. उनका देखो एक जहाज आ रहा है, और देखो वो जहाज आ रहा है तो सबसे पहले छोटी सी नोक दिखती है उसकी, धीरे धीरे पूरा जहाज दिखने लगता है. दैट मीन्स टू से पानी वाले जहाज की मैं बात कर रहा हूं, शिप की. तो इसका मतलब है कि पृथ्वी में कहीं है, अर्थ में कहीं गोलाई है, क्योंकि पहले थोड़ा सा दिखता है फिर पूरा दिखने लगता है. इसका तो कहीं नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है. देन रिसर्चेस वर डन, और उसके बाद हमें पता चला कि जो है पृथ्वी गोल है. उसके बाद और रिसर्च हुई तो फिर पता पड़ा पृथ्वी गोल भी नहीं है, जियोइड शेप में है. तो ये सब टाइम फ्रेम है. तो यूनिवर्सल ट्रूथ समझ में, एटर्नल ट्रूथ जो कभी नहीं बदलता, इसमें ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, सिंपल सी बात. जिसे एक टाइम फ्रेम में एक्सेप्ट किया जाए, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ. जो कभी नहीं बदलता वो एटर्नल ट्रूथ. इसको हिंदी में कहते हैं शाश्वत सत्य. इसको कहते हैं क्या? सार्वभौमिक सत्य. तो फिश
स्विम, तो दिस इज व्हाट यूनिवर्सल ट्रूथ और एटर्नल ट्रूथ, एटर्नल ट्रूथ जिसे पूरी दुनिया एक से माने वो होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक। और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या है, प्रोवर्ब, एडेज या प्रोवर्ब मैक्सिम। ये सभी बातें हमेशा और हमेशा प्रेजेंट डेफिनेट पे लिखी जाएंगी। सो यहां लिख लीजिए, ऑल द थिंग्स विल बी रिटन इन प्रेजेंट डेफिनेट, ऑल द above written things must be written in present indefinite। अब मैं जो बात बता रहा हूं वो और भी इंपॉर्टेंट है। ऑल द above written things must be written in present indefinite even if the other sentence in past। मतलब क्या है, even if the other sentence is in past, उसके साथ जुड़ा हो कोई और दूसरा सेंटेंस पास्ट में भी होगा तो भी हमें ऐसा करना पड़ेगा। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके सामने आएगी। अभी आपने भी ऐसे ही लिखा है, यूनिवर्सल ट्रूथ का एक एग्जांपल ले लें, क्या लेंगे, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड वन मिनट अराउंड द सन। हाँ, हमारे पूर्वज जो है से नहीं मानते थे, वो कुछ और मानते थे, लेकिन वो ऐसी बातें जो कभी नहीं बदली, जिसे दुनिया ने माना ही माना है। जैसे मैन इज इमॉर्टल, इंसान जो है वो मरता है, मैन इज इमॉर्टल, सॉरी मैन इज मॉर्टल, सॉरी समझ लीजिएगा, मैन इज मॉर्टल। तो ये तो ऐसी बात है जिसे हमेशा से मानते चले आ रहे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। पहले भी लोग मरते थे और आज ही मर रहे हैं, और भविष्य में भी ऐसा ही होगा, है ना। So the earth revolves around the, revolve की spelling समझ में आई, REVOLVES, revolves around the sun। Eternal truth, it is simple what? Birds fly, maxim टाइम मेक्स इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट, समय बनाता है इंसान को महत्वपूर्ण या अमहत्वपूर्ण, ठीक। आज तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे आने से जो है कई लोगों की दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी। जैसे तुम उस रूम में एंटर करोगे, उस कोर्ट के अंदर एंटर करोगे, तो तुम्हारे आने से पता नहीं अब जो है क्या डिसीजन देंगे जज साहब, तो फिर वो चीज समय के हिसाब से तय होती है। डन। अब बेटा मैं इन चीजों को करने जा रहा हूं, 3 चीजें बताऊंगा इसमें, तुम्हें तीनों समझना बहुत ध्यान से। ये तुम्हारी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा, तुम्हारे बोलने के जो स्टाइल को सही करेगा, तुम्हारे बोलने जो ग्रामेटिकल एरर्स होती है उनको ठीक करेगा। 3 चीजों को देखना आप, ठीक। पहली बात, सपोज इफ आई राइट द अर्थ is revolving around the sun, तो is it okay? The earth is revolving around the sun। हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किस लिए कर, you understand present continuous tense is RM verb ing form। why is it used? ये किस लिए यूज किया जाता है? फॉर टेम्पोररी वर्क, जो अभी चल रहा है या कुछ दिनों के लिए चल रहा है। जैसे आपकी क्लास किसी और क्लासरूम में चलती थी, लेकिन वहां से कहा गया अब आपकी क्लास इन दिनों यहां चलेगी, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे सर कि आर क्लासेस आर गोइंग ऑन और बीइंग कंडक्टिंग नहीं, आर क्लासेस आर गोइंग ऑन इन दिस क्लासरूम दीज डेज, है ना।
या मैं आपसे पूछूं आपसे अभी क्या कर रहे हो, तो आपने कहा सर वी आर स्टडीइंग नाउ। तो ये उन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है जो कुछ समय के लिए होती है, बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं होता। प्रेजेंट कंटीन्यूअस। द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये ऐसा तो है नहीं थोड़े समय के लिए हो रहा है फिर जो है सन के पीछे सन रिवॉल्व करने लगेगा, ऐसा तो है नहीं। ये तो हमेशा से ऐसा हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। सो इट कैन नॉट बी रिटन इन आईएनजी फॉर्म, इट शुड बी व्हाट, द अर्थ रिवॉल्व्स। ये बात बहुत ध्यान से समझने वाली है, ठीक। द सेकंड थिंग, अब जो बात बताने जा रहा हूं समझना। ही सेड, इसको बताने के पहले एक चीज बताता हूं आपको, ये जो वर्ब है ना, इट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब इन indirect speech or a direct speech. When we study direct speech, indirect speech, then it will be useful. ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है। अगर ये पास्ट में है तो डेफिनेटली अगला सेंटेंस भी पास्ट में लिखा जाएगा। तुमने सबने पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं, तभी तो पढ़ा होगा नरेशन में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, कि ये जब भी ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो अगला सेंटेंस भी पास्ट में जाएगा। अगर वो यूनिवर्सल फैक्ट ना हुआ, अगर वो एटर्नल फैक्ट ना हुआ, अगर वो कोई मैक्सिम ना हुआ तो, और अगर ये है तो चेंज नहीं होगा। द थिंग दैट आई हैव रिटन देयर, इवन द पास्ट, इवन द सेंटेंस इन पास्ट टेंस, इसका मतलब ये, अगर अदर सेंटेंस पास्ट में है तो भी नहीं बदलेंगे। उसका कहने का मतलब ये है कि जनरली क्या होता है, अगर ये पास्ट में तो अगला सेंटेंस भी पास्ट में जाता है, लेकिन अगर ये यूनिवर्सल ट्रुथ वगैरह है तो ये चेंज नहीं होगा। डिसाइड तुम्हें करना है यूनिवर्सल ट्रुथ है या नहीं। आई एम जस्ट राइटिंग अ सेंटेंस, देन उसके बाद हम लिखेंगे सारा। ही सेड दैट he is Rohan Mehra. He said that he is Rohan Mehra. क्या ये सेंटेंस चेंज होना चाहिए, ही इसकी जगह ही वॉज होना चाहिए? तो जनरली दो प्रिंसिपल्स होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनो। अगर ये वर्ब पास्ट में, इट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, इट इज कॉल्ड द होल सेंटेंस कॉल्ड मेन क्लॉज। अगर ये सेंटेंस पास्ट में है तो अगला सेंटेंस भी पास्ट में जाएगा, पहला नियम ये है। दूसरा ये है कि अगर यहां कोई यूनिवर्सल ट्रुथ वगैरह है, रूल है ऐसा, यूनिवर्सल ट्रुथ वगैरह है, तो वो चेंज नहीं होगा, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। मुझे आप ये बताओ, क्या ये सेंटेंस, ये रिपोर्टिंग का पास्ट में है, तो क्या ये ही इज रहेगा या ही वॉज हो जाएगा? लेकिन मिस्टर मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, पूरी दुनिया को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चाहे रोइए, चाहे गाइए, चाहे चिल्लाइए, चाहे अखिलेश यादव कितना भी दुख मनाए, चाहे राहुल गांधी कितना भी दुख मनाए, मानना उन्हें यही पड़ेगा। योगी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, ये मानना पड़ेगा, चाहे आप दुखी हो चाहे खुश हो। आगे जाके अखिलेश यादव जी बन जाते तो मानना वही पड़ेगा, चाहे दुख हो चाहे खुशी हो, मानना वही पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड फैक्ट। फैक्ट होता है ये कोई फैक्ट थोड़ी है, कभी नहीं हो सकता ये। ही वॉज रोहन मिश्रा। अभी ही वॉज कर देने से दिमाग में ये प्रश्न आ जाता है, द क्वेश्चन कम्स आउट नाउ, ही वॉज रोहन शर्मा, ही इज नॉट रोहन शर्मा नाउ, स्टिल ही इज रोहन शर्मा, सॉरी रोहन बेहरा। लेकिन ये बात पास्ट में कही गई थी तो ये भी पास्ट में लिख दिया उसे, बात पास्ट में कही गई थी ना, इसलिए उसे पास्ट में लिख दिया। इट डजंट मीन ही इज नॉट रोहन मेहरा, ही इज समथिंग एल्स नाउ, समवन एल्स। अभी भी वो रोहन मेहरा ही है, लेकिन ये बात जो है ना कब कही गई थी, सेड का मतलब पास्ट में, तो ये भी तो पास्ट में कहा गया होगा ना। समझ में आ रही मेरी बात? अगर आपको ये भी समझ में आता तो बहुत सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू है, सिर्फ इतना कि इफ इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, एटर्नल ट्रूथ भी छोड़ दीजिए, अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो चेंज नहीं होगा, और जो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है वे सारे चेंज होंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होल वर्ल्ड एक्सेप्ट इट। समझ में आ रही मेरी बात? क्योंकि तुम्हारा दिमाग आज भी उसी बात में फंसा हुआ है कि यार ये कैसे हो सकता है, उससे बाहर निकल कर आओ कि नहीं ये कैसे हो सकता है, ही वॉज कैसे हो सकता है, ये ही इज नहीं हो सकता, ही वॉज ही हुआ। अगर ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होता है इसको तो हम नहीं बदलते इसको, हम ही इज लिखा रह देते। जैसे अगर एक सेंटेंस लिखा जाए, ही सेड दैट गॉड इज omnipotent, सॉरी गॉड इज ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट मतलब सबसे ज्यादा ताकतवर, सर्वशक्तिशाली है। तो अब ये बताओ, ये पास्ट में भी यही होगा, गॉड इज ओमनीपोटेंट, अभी भी है, भविष्य में भी तो यही होगा, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं हो सकता। तो जब चेंज नहीं हो सकता तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा,
क्योंकि ये पूरी दुनिया मानती है इसे। रोहन का नाम रोहन मेहरा है, से दुनिया को क्या लेना देना? क्या पूरी दुनिया इस बात को मानती है उसका नाम रोहन मेहरा है? कुछ भी नहीं। इट विल नॉट बी कंसिडर्ड इन दिस वे। सिंपल थिंग विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रूथ। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर। द फैक्ट समझ में नहीं आ रहा, फैक्ट का फर्क और ये सेंटेंस का फर्क। मैं क्या कह रहा हूं? फैक्ट मीन्स टू से फैक्ट दैट इज एक्सेप्टेड बाय द होल वर्ल्ड। दिस इज द सिंपल ट्रूथ। इफ समथिंग इज फैक्ट, दैट इज फैक्ट। तुम्हारा नाम क्या है, ये फैक्ट कैसे हो सकता है? तुम्हारे जैसे हजारों हैं, ये फैक्ट नहीं है ना। फैक्ट मीन्स टू से दैट इज एक्सेप्टेड एवरीवेयर, जिसे सब एक्सेप्ट करें। और अगर ऐसा है तो ये चीजें हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे तो अगला सेंटेंस हमसे फिर गलत होगा। जैसे ही सेड दैट his mother is precious। उसने कहा कि उसकी मां प्रीशियस है, अमूल्य है। तो ये यूनिवर्सल फैक्ट बना। अगर इसका हिज हटा दे तो बन गया मदर इज प्रीशियस फॉर एवरीवन, जो सब पर लागू हो जाए, है ना। लेकिन अगर ऐसा सिर्फ कर दिया जाएगा तो ये किसी एक पर्सन तक सीमित रह गया। इसी तरह से रोहन मेहरा किसी एक पर्सन तक सीमित रह गया। गॉड इज ओमनीपोटेंट सबके लिए हो गया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये सबके लिए हो गया। मेरा नाम राहुल अग्निहोत्री है तो ये सिर्फ मुझ तक सीमित है। तो जो अगर पर्सनल हो गया वो यूनिवर्सल नहीं रहा। रोहन पर्सनल है, यूनिवर्सल। अगर इस हिज को हटा दिया जाए तो अब क्या सेंस बना? मदर इज प्रीशियस, इट इज फॉर मी, इट इज फॉर यू, इट इज फॉर एवरीवन। ये सबके लिए एप्लीकेबल हो गया। तो द थिंग, वेरी सिंपल थिंग। अब अगर ये सेंटेंस ऐसे आएगा, ही सेड दैट हिज मदर इज प्रीशियस, तो उसको लिखना पड़ेगा हिज मदर वाज प्रीशियस। और अगर ये ऐसे होता है मदर इज प्रीशियस, तो सबके लिए हो गया। ये बात समझने वाली है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, कभी उस चीज को नहीं समझ पाओगे, है ना। तो अभी एक और सेंटेंस में लिखे, ही सेड दैट मदर इज प्रीशियस। तो समझने की कोशिश करो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। सो इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि मदर इज प्रीशियस। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।